प्रत्येक कांवड़ और कुंभ में धर्मनगरी हरिद्वार के परिवहन का स्वरूप बदल जाता है। स्थिति यह है कि कांवड़ की बढ़ती भीड़ और डाक कांवड़ का निकला रेला रोडवेज को 3 जगहों पर अस्थायी तौर पर स्थापित कर देता है। आज फिर वही स्थिति है। आज 18 जुलाई से लगभग डाक कांवड़ की पूरी शुरुआत हो जाएगी। डाक कांवड़िए रिले रेस की तरह दौड़ना शुरू करेंगे और उनकी यह यात्रा कांवड़ के दौरान गंगा जल लेकर अपने महादेव के शिवालय तक पहुंचने तक जारी रहेगा। ऐसे में पुलिस और प्रशासन हमारे यहाँ परिवहन निगम की जो रोडवेज की बसें हैं उनको 3 अस्थायी तौर पर 3 स्टेशनों पर विभाजित कर देती है। ऋषिकुल, मोतीचूर और चंडी पुल के पार ये 3 अस्थायी तौर पर बस स्टैंड बनाए जाएंगे। आज हम यहाँ के सहायक महाप्रबंधक से बात करने आए हैं। वो बताएंगे कि यात्रियों की सुगमता के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, कौन से रूट के यात्री किस जगह से बस अपनी पकड़ सकते हैं। नमस्कार। देखिए, क्योंकि वर्तमान में कांवड़ मेला शुरू हो चुका है और कांवड़ मेले का जो सबसे कठिन दौर आता है वो अंतिम दौर आता है, जिसमें कि डाक कांवड़ चलती है और उसमें लगभग सब तरह की व्यवस्थाएं प्रभावित होती है। इतनी भीड़ आती है और इसी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा हमें 3 बस अड्डे बनाने के लिए कहा गया था, जो कि बिल्कुल तैयार हैं। और भीड़ को देखते ही जैसे पुलिस प्रशासन द्वारा बस अड्डों के संचालन को कहा जाएगा, उसी हिसाब से हम 3 बस अड्डे एक्टिवेट कर देंगे। पहला बस अड्डा ऋषिकुल होगा, जहाँ से रुड़की मार्ग की गाड़ियाँ मिलेगी, रुड़की सहारनपुर। दूसरा बस अड्डा हमारा गौरीशंकर यानी कि नीलधारा पार्किंग होगा, जहाँ से हल्द्वानी, नैनीताल, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ और दिल्ली, मेरठ, हापुड़ आदि के लिए गाड़ियाँ उपलब्ध होंगी। तीसरा बस अड्डा हमारा मोतीचूर होगा, जहाँ से देहरादून और हिमाचल मार्ग के लिए गाड़ियाँ उपलब्ध हो पाएंगी। जो व्यवस्थाएं अस्थायी तौर पर की जाए, देखिए, क्योंकि यात्री, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कांवड़ की भीड़ तो बहुत होती है पर यात्रियों की उपलब्धता बहुत ही कम होती है। उसी हिसाब से हमारे बस अड्डे बनाए जाते हैं और जो यात्री आता है वो तत्कालीन गाड़ी में बैठ के प्रस्थान करता है। आम बस अड्डे में जिस तरह हल्टिंग पॉइंट होता है, हल्टिंग पॉइंट वहाँ पे उपलब्ध नहीं होता। कांवड़ में जैसा कि धर्मनगरी हरिद्वार में व्यापार फलता फूलता है, कारोबार अधिक होता है, रेलवे को भी कोई बहुत विशेष नुकसान नहीं होता, लेकिन कहीं न कहीं रोडवेज को घाटे में जाना पड़ता है। जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा है कि कांवड़ वाला यात्री है मोस्टली अपने वाहन से आता है और अपने वाहन से ही जाता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे यात्री जो रेल या बस के माध्यम से आते जरूर है पर जाते पैदल या दौड़ते हुए हैं, जिस कारण भीड़ तो बहुत होती है और उनमें यात्रियों की बहुत कमी होती है। इस पूरे कांवड़ में जो 23 तक चलेगा, ऐसे में रोडवेज को लगभग कितने का नुकसान होगा? देखिए, अगर आप सिर्फ हरिद्वार डिपो की लगाए तो लगभग हमारे डिपो को 3 लाख से 10 लाख के करीब नुकसान प्रतिदिन होने की संभावना है, क्योंकि उतनी यात्रियों की उपलब्धता नहीं होती। बसों के बेड़े घटाए गए हैं या विभिन्न रूटों पे अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं? नहीं, अभी तो क्योंकि यात्रियों के देखते हुए अभी हमने घटाया नहीं है, पर संभवतः क्योंकि हमारी गाड़ियाँ अलग अलग जगहों पे अलग अलग तकनीक कारणों से फंस जाती है, तो यह मान लीजिए संचालन तो बाधित होता ही है, यानी कटलमेंट। कुल मिला के कांवड़ और कुंभ धर्मनगरी हरिद्वार के लिए बहुत ही फायदे का और वो पर्व होता है, लेकिन रोडवेज कहीं न कहीं इससे पूरी तरह प्रभावित होता है। आवागमन लगभग कई रूटों के ठप हो जाते हैं। डाक कांवड़ चलने के बाद से दिल्ली या मुरादाबाद या देहरादून ही जाने वाली बसों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि इसमें परिवहन करना लोग उचित नहीं समझते हैं। भीड़ के इस भारी आस्था के पर्व में रोडवेज के अधिकारियों की जो माने तो लगभग 3 लाख रुपए प्रतिदिन का नुकसान होता है। तो ऐसे में कुल लगभग 50 लाख का नुकसान होता है। फिलहाल यात्रियों की सुविधाओं के लिए रोडवेज अस्थायी बस अड्डों से यात्रा का संचालन करेगा। इसके लिए यात्रियों को विभिन्न रूटों के लिए अलग अलग जगहों से बसें मिलेंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।